हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह जोशी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। देखो बच्चे, मुझे काफी टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि सर बैंकिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें बताओ। हमें हमें ये बताओ कि बैंकिंग में क्या पैटर्न रहता है और जो क्वांट्स रहता है वो किस लेवल का रहता है। देखो अभी बच्चे, मैं आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हम क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग का जो पूरा क्वांट्स है ना, हम डिटेल में ए टू जेड पढ़ेंगे। तो देखो, मैं बच्चों को बार बार एक चीज बोलता हूँ कि बैंकिंग में टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है। देखो हम अगर मैथ्स की बात करें, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में हमें 20 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं, 35 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे अगर इंग्लिश की बात करें तो 20 मिनट में हमें 30 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं ये अब प्री के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें बता रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बैंकिंग का एग्जाम क्लियर करना बहुत ईजी है। बैंकिंग की जो कट ऑफ जाएगी, प्री में थोड़ी सी ज्यादा कट ऑफ रहती है एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखो जो क्लरिकल का एग्जाम है या पीओ का एग्जाम है, बैंक में जो भी क्लर्क का एग्जाम होगा उसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा लेवल कम रहता है, बट कट ऑफ क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी। पीओ में क्या होगा, थोड़ा सा लेवल ज्यादा आएगा, वही हमारी कट ऑफ कम आ जाती है। जब बैंकिंग के मेंस होते हैं, मेंस में वही बच्चा क्लियर कर पाएगा जिसके कंसेप्ट क्लियर है। तो हम ए टू जेड बात करेंगे क्वांट्स में कि भाई मैथ सामने प्री लेवल में कहाँ से पढ़ना है, मेंस में हम जो पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा मैं क्वांट्स के ऊपर फोकस करता हूँ। तो आपको बच्चे मैं थोड़ा सा इस वीडियो में ये बताऊंगा कि क्वांट बैंकिंग में किस लेवल का आता है। अब हम आगे जो चीजें पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे। देखो जरा, अगर हम क्वांट की बात करें, देखना मैंने, देखो यहाँ पे क्या लिखा कि बैंकिंग स्पेशल टॉपिक्स या बैंकिंग का जो सिलेबस रहता है। बैंकिंग में क्या है, बैंकिंग में मैथ्स में प्री में बहुत इजी है मार्क्स लेने। क्यों, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स भी आते हैं तो हमारा बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो आप ये टारगेट रखो कि सर हमें 20 मिनट में 30 नंबर तो लेने ही लेने हैं। हमें एक क्वेश्चन एक नंबर का, तो हमें 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं। हमें ये टारगेट सेट करना है, तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे। 20 मिनट में 30 क्वेश्चन बैंकिंग में आराम से सॉल्व होते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। देखो टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। अगर हमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन आता है तो हमारे 3 to 4 मार्क्स तो यहाँ से बन जाएंगे। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 से 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाएंगे। ऐसे ही अगर मान लो रॉन्ग सीरीज आता है या नंबर सीरीज आता है तो 4 से 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ से मिलेंगे। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इसमें रहता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। जो डीआई का पोर्शन रहता है, 10 से 12 नंबर कहाँ पे हमारे डीआई में आ जाएंगे। देखो बच्चे, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक टॉपिक लिखा कि सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे, बट सिंप्लीफिकेशन में पढ़ना क्या है। सिंप्लीफिकेशन इतना वास्ट टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। बट हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लीफिकेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या कैसे रहेगा, इस तरह से। तो हम पूरा ए टू जेड डिस्कशन करेंगे। तो जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में डिटेल में क्या पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़ना है। ऐसे ही एक हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होती है, इसके क्या नंबर है, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमारा एक है नंबर सीरीज, तो 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज में। ऐसे ही हमारा डीआई का पोर्शन। देखो उसके बाद मैंने यहाँ पे बच्चे लिखा कंप्लीट अर्थमेटिक। देखो जो अर्थमेटिक का पोर्शन है, अर्थमेटिक में क्या आएगा, अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, अर्थमेटिक में क्या रहते हैं, हमारे जो चैप्टर्स रहते हैं उनके बारे में हम ए टू जेड पढ़ेंगे। अगर हमें चैप्टर आते हैं तो हमें डाटा सफिशिएंसी भी आता है। 10 से 12 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। देखो मैं क्या बोलूं कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं बैंकिंग के लिए जिसके फ्री के मार्क्स हैं, और ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं। देखो परमुटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। बच्चे ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो टीचर हमें पढ़ाते ही नहीं है, ये ऑनेस्टली है। आपने देखा हो कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी टीचर ने करवाया हो, या हमें परमुटेशन करवाया हो, कॉम्बिनेशन कराया, प्रोबेबिलिटी करवाया हो, क्यों, क्योंकि ये बैंकिंग के कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं। ठीक है बच्चे, आ जाओ जरा, अब हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या, किस टॉपिक में से क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। देखो बच्चे, अब मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो मैंने आपसे ही बोला कि भाई 4 या 5 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से बन जाएंगे। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन तो बहुत वास्ट है। तो हमें कुछ चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसे स्क्वायर है, किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना, तो किसी भी नंबर का क्यूब निकालना। देखो बच्चे, मैं बोल रहा हूँ कि भाई 92 का स्क्वायर है। अब मुझे बताओ कि 92 का स्क्वायर कितना आएगा। मान लो प्लस 45 स्क्वायर प्लस 55 स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आया कि भाई पेपर में ये क्वेश्चन आया कि सॉल्व दिस। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 90 92 इंटू 92 करोगे। भाई हमें 92 का स्क्वायर लिखना आना चाहिए, 45 का स्क्वायर हमें लिखना आना चाहिए, 58 का स्क्वायर हमें लिखना आना चाहिए। अगर हमें स्क्वायर लिखने आता है तो हमारा एक क्वेश्चन आराम से यहाँ से बन जाएगा। कुछ देखो सिंप्लीफिकेशन में बहुत बेसिक चीजें हैं और बहुत फिक्स चीजें हैं कि हमें क्या आना चाहिए, हमें स्क्वायर आने चाहिए, हमें क्यूब आने चाहिए। देखो एक मैंने क्या लिखा, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अब हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को स्क्वायर रूट ही नहीं निकालना आता तो मान लो क्वेश्चन ये है 1 2
1024 है। अगर मैं सोचूँ कि भाई चलो छोटा नंबर है मैंने दे दिया, ये हमें याद होना चाहिए, बट हमें इसका स्क्वायर रूट क्या आना चाहिए? निकालना आना चाहिए। ऐसे क्यूब रूट हमें निकालने आने चाहिए। ऐसे ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजिटल रूट सम। सिम्प्लीफिकेशन में अगर 5 क्वेश्चन है, 5 में से 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिस पे हमारा डिजिटल रूट लग जाएगा। अब डिजिटल रूट है क्या? उसके बारे में कैसे पढ़ना है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिजिटल रूट क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से होगा। ऐसे ही भाई कुछ चीज़ें पेपर में बार-बार मिलती है कि मल्टीप्लाई विद 9, 99। देखो बैंकिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर है हमारा मल्टीप्लाई विद 11। तो भाई 11 एक ऐसा नंबर है जिसमें जो बार-बार यूज़ होता है। या 11 लिखो या इसके मल्टीपल लिखो 22, 33। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आएँगे। तो हमें 11 के साथ मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ऐसे ही मैंने क्या लिखा यहाँ पे ईज़ी ट्रिक टू मल्टीप्लाई विद 5। 5 के साथ 25 के साथ मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएँगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज वैल्यू। तो हमें क्या होना चाहिए? परसेंटेज वैल्यूज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन। तो हमें फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है? फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? हम उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बच्चे मैंने क्या लिख लिया, इसमें मैंने सिम्प्लीफिकेशन में आपको ये बताया कि अगर आप ये चीज़ें कहीं न कहीं से पढ़ोगे, तो यू शुड बी इट शुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमें सिम्प्लीफिकेशन में पढ़ना है, अगर आप इतनी चीज़ें भी पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व होंगे। तो मैं आपको हर चीज़ बहुत बेसिक से मेंस लेवल तक की पढ़ाऊँगा कि हमारे मैथ्स में पूरे बटा पूरे नंबर आएँ। तो बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप मुझे गारंटी दोगे कि सर आप भी मेरे साथ मेहनत करोगे। अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे तो हम बहुत अच्छे से क्वांट को करेंगे। देखो बच्चे नेक्स्ट स्लाइड। देखो नेक्स्ट मैंने लिखा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। बच्चे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो क्या है? फ्री के मार्क्स हैं। तो भाई इसमें तो 2 मिनट में 4 या 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? हमारे सिलेबस में एक सीधा-सीधा लिखा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है? हमें शॉर्ट ट्रिक सीखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है? उसके बाद जो भी उसको कंपेयर किया जाएगा, जो उसके फैक्टर्स आएँगे, उसको कंपेयर करेंगे। हमें सारा कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। देखो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, तो हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कुछ टॉपिक हैं जो फ्री के मार्क्स हैं। बैंकिंग में तो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, तो हम बैंकिंग में तो बहुत ईज़िली मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो आगे, आगे हमारी एक सीरीज़ है रॉन्ग सीरीज़ और नंबर सीरीज़। देखो बच्चे बच्चे ना पेपर में क्या देखते हैं, एक सीरीज़ दी जाती है इस तरह से, कोई भी सीरीज़ दे दिया जाता है, कुछ नंबर मिस होता है। इसको मिसिंग सीरीज़ बोल रहे हो, रॉन्ग सीरीज़ बोल रहे हो, नंबर सीरीज़ बोल रहे हो। तो हमें जो भी मिस होगा हमें उसको क्या करना होगा, उसको फिल करना होगा। देखो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हमारे 5 क्वेश्चन मान लो नंबर सीरीज़ के दिए गए। 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पे स्पेसिफिक पैटर्न लगते हैं। तो हमें ये पहले पता तो होना चाहिए कि स्पेसिफिक पैटर्न है क्या? देखो मैंने यहाँ पे कुछ पैटर्न लिखे हैं कि भाई स्क्वायर का पैटर्न होगा, क्यूब का पैटर्न होगा, यहाँ पे डिफरेंस का पैटर्न होगा, ऐसे ही यहाँ पे हमारा क्या होगा डबल डिफरेंस का पैटर्न होगा। मैथ्स में प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने प्राइम नंबर बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है? उसके बिना कुछ पैटर्न मैंने लिखे हैं एन क्यू माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1, एन क्यू माइनस एन क्यू माइनस एन स्क्वायर माइनस एन। तो जब हम नंबर सीरीज पढ़ेंगे तो हम पूरे पैटर्न डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे हमने लिखा कि एक मिक्स सीरीज है, ऐसे ही हमारा एक मिसलेनियस है। देखो बच्चे, जो अगर क्वेश्चन मुझे अच्छा डालना है तो मैं कहाँ से डालूंगा? मिसलेनियस में। मिसलेनियस में क्या होता है? दो दो पैटर्न को मिक्स किया जाता है, या ऐसा होगा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें चीजें सोचनी होंगी। वो चीजें हम कैसे सोचेंगे? अगर हमें किसी चीज का बेसिक पता है ना, अगर हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और उसके कुछ पैटर्न्स हमें क्लियर है, तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा चीजें सोच सकते हैं। बट इसका मतलब हमें पहले बेसिक चीजें पढ़ने पड़ेंगी, उसके बाद जो इसके पैटर्न्स है वो डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। देखो बच्चे, अगर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊं इसकी, ठीक है? पहले हम क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक है उसका नंबर सीरीज, उसका हम क्या करेंगे, नंबर सीरीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ रखे हैं या रॉन्ग सीरीज के क्वेश्चन आ रखे हैं बैंकिंग में या एसएससी में, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमारा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसे ही हम कुछ ना कुछ मैराथन सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। मैराथन में क्या होगा कि हम ए टू जेड जो पढ़ रहे हैं सारा उसको डिटेल में करेंगे, ठीक है? देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए। देखो बच्चे, मैं क्या बोलूं कि जब बैंकिंग का मेंस होगा ना, तो पहले तो हम प्री पे फोकस कर रहे हैं। जब बैंकिंग का मेंस होगा, मेंस में पता क्या होगा? मेंस में ऐसा नहीं लिखते कि ये मैथ्स लिखा गया या क्वांट लिखा गया। मेंस में लिखा रहता है, आप कोई भी नोटिफिकेशन उठा के देख लो, आईबीपीएस पीओ की, आईबीपीएस पीओ की या एसबीआई की, या जो भी पीओ की, या उसके बिना हमारा आरबीआई असिस्टेंट की, उसमें
जो हमारा ये लिखा रहता है ना मेंस में लिखा जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। तो ये लिखा रहता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर करना है तो उसको ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, और डीआई पढ़ने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। देखो बच्चे, अगर मैं कुछ फिक्स ग्राफ की बात करूं, इसमें फिक्स ग्राफ है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, हिस्टोबार है, पाई चार्ट है, टेबुलर ग्राफ। भाई आपको पता तो हो कि कौन सा ग्राफ है, किस तरह से पढ़ेंगे, ग्राफ से क्या पढ़ना है। हमें ग्राफ से सिर्फ डाटा एनालाइज करना है कि ग्राफ किस टाइप का ग्राफ दिया, हमें ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, उसमें से जो भी डाटा दिया जाएगा हमें उसको निकालना आना चाहिए। उसके बाद हमारा देखो एक लिखा गया भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई प्री लेवल के लिए इतना सही है, आप मिक्स ग्राफ तक पढ़ लो, बट मेंस लेवल के लिए केसलेट डीआई है, मिसिंग डीआई है। अब केसलेट डीआई क्या होती है, हमें पता तो हो कि केसलेट क्या है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है। ऐसे मिसिंग डीआई में होगा कि एक डीआई दी जाएगी, एक ग्राफ दिया जाएगा, उसमें कुछ चीजें मिक्स होंगी, तो हमें जो भी मिस होंगी हम उसको फिल करेंगे, वो हमारी मिसिंग डी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर बेस्ड डीए। देखो बच्चे, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, चैप्टर बेस्ड डीए है। अब क्या करते हैं वो, मान लो उन्होंने एक डीआई दे दी बोट एंड स्ट्रीम की, उन्होंने डीआई दे दी प्रॉफिट एंड लॉस की, उन्होंने डीआई दे दी हमारी, मान लो बोट एंड स्ट्रीम की डीआई दे दी। अगर मैं आपसे बोलूं भाई, अगर किसी बच्चों को बोट एंड स्ट्रीम ही नहीं आता तो डीआई कहाँ से सॉल्व होगी। मान लो उन्होंने डीआई दे दी प्रॉफिट लॉस और साथ में उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब हमें चैप्टर भी बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, मेंस सॉल्व होगा। अगर हमें बैंकिंग में जॉब लेनी है तो हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। देखो बच्चे, अब मैं ये जो सारी चीजें कर रहा हूँ वो आपके लिए बना रहा हूँ। आपने मेरी हेल्प करनी है, क्या हेल्प करनी है, आपने जो भी हम लेक्चर बनाएंगे आपने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अब मैं बोलूँ कि आप ये पढ़ लो, मेरे वाले जो मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, हमारे बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। उसके साथ ही मैं आपको पीडीएफ्स भी दूंगा, तो आप वो पीडीएफ को अच्छे से सॉल्व करो। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, इसी से हमारा क्या होगा, बेस बनेगा, इसी से हमारे बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है बच्चे, आ जाओ जरा। देखो, अब बच्चे एक अर्थमेटिक्स है। देखो अर्थमेटिक तो हमारा एसएससी का एग्जाम हो उसमें भी आता है, बैंकिंग के एग्जाम है, बैंकिंग में तो अर्थमेटिक है ही है। उसके बिना जो भी हमारे स्टेट के एग्जाम है उसमें किसी कोई भी आप एग्जाम दो, उसमें अर्थमेटिक तो रहेगा ही रहेगा। देखो बच्चे, अर्थमेटिक्स का क्या मतलब है, अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर दे रखे हैं। देखो अर्थमेटिक, अगर मैं बात करूं ना, 16 से 17 चैप्टर हैं जो हमारे अर्थमेटिक्स में दे रखे हैं, और एसएससी की बैंकिंग के लिए, स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अब ये बच्चे 16 और 17 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे कैसे? मैं क्या बोलूं कि भाई मैंने 16 और 17 चैप्टर को 5 यूनिट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4। अब मैंने इसको यूनिट में क्यों डिवाइड किया, देखो बच्चे, अब मैंने क्या बोला, परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें परसेंटेज आता है तो साथ में प्रॉफिट लॉस आता है, साथ में क्या आता है, डिस्काउंट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो चैप्टर तो ये हमारे 3 चैप्टर हैं, बुक्स में अलग अलग 3 चैप्टर दिए जाएंगे, बट ये अगर इनका बेस देखें ना, इनका बेस एक है। अगर हमें परसेंटेज आता है तो हमें प्रॉफिट लॉस भी आता है और हमें डिस्काउंट भी आता है, तो मैंने इसको एक यूनिट में रखा है। ऐसे ही बच्चे, एक हमारी यूनिट है रेशो। अगर हमें रेशो आता है ना तो हमें मिक्सचर भी आता है, एलिगेशन भी आता है, पार्टनरशिप भी आता है। क्यों? क्योंकि जो भी मैंने ये 4 चीजें लिखी हैं, रेशो, मिक्सचर, एलिगेशन एंड पार्टनरशिप, तो ये इन सभी का बेस क्या रहता है, रेशो रहता है। अगर किसी बच्चे को रेशो ही नहीं आता तो बच्चे वो पार्टनरशिप कैसे कर पाएगा, एलिगेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएगा, या क्वेश्चन होंगे मिक्सचर के वो कैसे सॉल्व कर पाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बच्चे, अगर आप 2 यूनिट भी पढ़ रहे हो ना तो आपको आधा मैथ आता है। क्यों? क्योंकि पूरा मैथ्स हमारा, जो हमारा पूरा मैथ्स है वो हमारा परसेंटेज पे और रेशियो पे बेस्ड है। तो अगर हमें परसेंटेज आता है तो हमें बहुत कुछ आता है, ऐसे हमें रेशियो आता है तो हमारा काफी चीजें क्लियर होंगी। क्यों? क्योंकि सारा मैथ परसेंटेज पे है और ऐसे ही हमारा रेशियो पे है। देखो, अगर हमें परसेंटेज आता है तो मैंने एक सब यूनिट लिखा है, परसेंटेज के साथ ही एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसी में रहते हैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। अगर हमें परसेंटेज आता है, प्रॉफिट लॉस होता है, डिस्काउंट, साथ में हम एसआईसीआई पढ़ेंगे। ऐसे बच्चे देखो, अगर हमें रेशियो आता है, रेशियो के साथ ही एक यूनिट होती है टाइम स्पीड डिस्टेंस। जो हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस है सारा रेशियो पे बेस्ड है। अगर रेशियो आएगा हमें टाइम स्पीड डिस्टेंस आएगा, ऐसे हमारा ट्रेन आएगा, बोट एंड स्ट्रीम आएगा। देखो, हमने मैथ्स में 5 तरह की स्पीड पढ़नी है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बच्चे 5 तरह की स्पीड को 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया। टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो हमें टाइम स्पीड डिस्टेंस में 2 तरह की स्पीड पढ़नी है, एक नॉर्मल स्पीड होती है और एक अपनी क्या होती है, एवरेज स्पीड। तो हमें टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये चीजें पढ़नी है। ऐसे एक हमारा टॉपिक है ट्रेन, तो ट्रेन में हमें क्या पढ़ना है, ट्रेन में हमें क्या पढ़ना है, रिलेटिव स्पीड पढ़नी है। ऐसे जो बोट एंड स्ट्रीम है ना बच्चे, बोट एंड स्ट्रीम में हम क्या पढ़ेंगे, अपर स्ट्रीम स्पीड पढ़ेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ बोट पढ़ेंगे। तो ये हमारे 3 चैप्टर और है। ऐसी एक यूनिट और है अपनी टाइम एंड वर्क वाली। अगर हमें टाइम एंड वर्क आता है, आप अच्छे से टाइम एंड वर्क सीख लो।
देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर में मिलते ही मिलते हैं, जैसे परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, रेशियो मिक्सर के क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, टाइम स्पेड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, एसआईसीए के क्वेश्चन है। भाई इन्हीं को मिला के तो हमारा अर्थमेटिक बनता है ना, तो इन्हीं को मिला के हमारा क्या बनता है, मैथ्स बनता है। देखो बच्चे, अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ोगे मेरे साथ, प्रॉपर वे में क्लासेस अटेंड करोगे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ए टू जेड चीजें सिखाऊं, आपको बेसिक से लेकर मेंस लेवल तक का सारा कुछ पढ़ाऊं। बच्चे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो मेरा आगे प्लान है वो ये प्लान है कि हम बैंकिंग के लिए, या जो मैंने अर्थमेटिक के चैप्टर्स लिखे हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे, और सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर में पढ़ेंगे। देखो बच्चे, बहुत कुछ है यूट्यूब में पढ़ने के लिए, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बट कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं है, तो हम इतने ऑर्डर में पढ़ेंगे। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, भाई रेशियो उनको आता नहीं है, वो टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। मान लो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, परसेंटेज वैल्यूज उनको याद नहीं है, वो क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, हम पूरा मैथ प्रॉपर ए टू जेड ऑर्डर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। जो भी आगे वीडियो बनेंगी, कैसे प्लान बनेगा, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये थोड़ी सी बैंकिंग के बारे में या मैथ्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आपको एटलीस्ट चैप्टर तो पता हो, आपको ये तो पता हो किस टॉपिक में से कितने नंबर आएंगे, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।